हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। माय नेम इज संदीप गहलोत और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं लेक्चर नंबर 8 में। तो कैसे हो आप सब बेटा। आई होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे और मज़ेदार होंगे। तो बच्चों, मैंने एक चीज़ मेरे यूट्यूब चैनल पे नई चीज़ की है। मैंने अपना लोगो ड्रीम ऑफ फिजिक्स से हटाकर वेक्टर करियर इंस्टीट्यूट रखा है। इसके पीछे एक सबसे बड़ा रीज़न है। क्योंकि हम यहाँ पे जो भी पढ़ते हैं वो सभी चीज़ें फिजिक्स से रिलेटेड पढ़ते हैं। और फिजिक्स में सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ यूज़ होती है, फिजिक्स में सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ होती है स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक, वो है हमारा वेक्टर। और वेक्टर कहीं ना कहीं हमारी लाइफ से भी जुड़ा हुआ होता है। वेक्टर कहीं ना कहीं हमारी लाइफ से भी जुड़ा हुआ होता है। हमारी वेक्टर का मतलब क्या होता है? वेक्टर का मतलब होता है डायरेक्शन। अगर हमारी लाइफ की डायरेक्शन सही है, अगर हम सही रास्ते पर चल रहे हैं तो हमारा फ्यूचर भी सही होगा। अगर हम सही रास्ते पर चल रहे हैं तो हमारा फ्यूचर भी सही होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा ना। उसी तरीके से अगर आप पढ़ाई कुछ और कर रहे हो और एग्जाम में कुछ और आ रहा है, पढ़ाई आप कुछ और कर रहे हो लेकिन एग्जाम में कुछ और ही आ रहा है, इसका मतलब आपका जो डायरेक्शन है, आपका जो पाथ है वो सही नहीं है। इसलिए आपका पाथ और आपका जो रास्ता है और जो आपकी डायरेक्शन है वो सही होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैंने अपने इंस्टीट्यूट का नाम इन्हीं सब चीज़ों को से रिलेट करते हुए रखा है वेक्टर। वेक्टर कहीं ना कहीं मुझे हर दिन हर समय ये इंडिकेट करता रहेगा तेरी जो डायरेक्शन है, जो तुझे चाहिए, तू सही रास्ते पर चलता जाएगा तो तुझे ज़रूर मिलेगा। और यही चीज़ आपसे भी रिलेट होती है। अगर आप अपना रास्ता, आप अपनी पढ़ाई सही डायरेक्शन में करते जाएंगे तो आपको आपकी मंजिल ज़रूर मिलेगी। तो अगर आपका टारगेट जेई और नीट है तो अगर यहाँ पर आपको जो भी पढ़ाया जाएगा वो प्योर रेलिवेंट पढ़ाया जाएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बेस्ट पढ़ाया जाएगा। पूरी की पूरी डायरेक्शन मेरी यही रहेगी कि आपको जेई मेंस बोर्ड लेवल पर कंटेंट प्रोवाइड करूँ। तो इसी के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बेटा। कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं। कल की क्लास में हमने पढ़ा था, कंडीशन देखी थी मैक्सिमम रेंज की। कंडीशन देखी थी मैक्सिमम रेंज की, क्या होती थी? थीटा बराबर 45 डिग्री। उसके बाद हमने उसके अंदर कुछ वेरिएशंस देखे थे। फिर हमने क्या पढ़ा था? फिर हमने इक्वेशंस ऑफ ट्रेजेक्टरी पढ़ी थी। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी किसकी पढ़ी थी? हमने क्या किया था? एक पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली फेंका है। हॉरिजॉन्टली जब भी हम किसी पार्टिकल को फेंकते हैं तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला, किसी हाइट h से फेंका था, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला था उसका, फिर उसका एच मैक्स निकाला था। और एच मैक्स तो थी, एच हाइट थी, और टाइम ऑफ फ्लाइट रेंज निकाली थी। फिर उसकी हमने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी भी निकाली थी। आज उसी से रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, उन्हीं टॉपिक्स, उन्हीं कंसेप्ट से रिलेटेड। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ध्यान से देखना और समझना। देखो, मैं जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो सारे स्कैन करके मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ। क्यों? क्योंकि मैं आपको इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस पहले लिखाऊंगा फिर उसका सॉल्यूशन बताऊंगा, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इससे अच्छा मैं आपके लिए क्या लेके आया हूँ, सबसे बेस्ट चीज़ लेके आया हूँ। मैं जो भी आपको, मैं जनरली कंसेप्ट को समझाऊंगा, एक बार आपके सामने क्वेश्चन को बोल दूंगा, फिर उस क्वेश्चन का डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करूंगा और डायग्राम के थ्रू मैं आपको जो भी क्वेश्चन कहना चाहता है वो मैं आपको बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन आज की क्लास का मेरा ध्यान से सुनना। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल, बेसिकली एक प्रोजेक्टाइल का स्पीड का रेशियो हमें फाइंड करना दे रखा है। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द स्पीड एट द टॉप ऑफ इट्स ट्रेजेक्टरी इज एक्स, यानी पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो किसी एंगल पे फेंका है, टॉप मोस्ट पॉइंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी और प्रोजेक्शन वेलोसिटी का जो रेशियो है वो हमें एक्स दे रखा है। और क्वेश्चन बोलता है क्या? द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद द हॉरिजॉन्टल इज। तो पहला क्वेश्चन आज की क्लास का क्या है कि पहला क्वेश्चन ये है कि पार्टिकल है जिसको v वेलोसिटी से या u वेलोसिटी से किसी एंगल थीटा पर फेंका है। दिस इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। और ये जाते 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 जब अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाता है, जब अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाता है तब उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है? टॉप पॉइंट पर, टॉप पर पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होती है? आप सभी को मैंने ये बता रखा है, टॉप पर पार्टिकल की वेलोसिटी u cos थीटा होती है। क्यों? क्योंकि u sin थीटा है वो जीरो हो जाती है। तो ये u cos थीटा ये तो कभी वेरी ही नहीं करती, u sin थीटा ही वेरी करती है। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारी सिर्फ और सिर्फ y के अलोंग है। तो बढ़ते बढ़ते वो y जीरो हो जाएगा और सारी की सारी वेलोसिटी x के अलोंग है। टॉप पर वेलोसिटी और वेलोसिटी ऑफ टॉप और वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, इनका जो रेशियो है वो हमें क्वेश्चन में x दे रखा है। टॉप पर पार्टिकल की वेलोसिटी u cos थीटा
एंड प्रोजेक्शन वेलोसिटी u इज इक्वल टू x। आपसे पूछा गया था फाइंड क्या था, फाइंड द एंगल ऑफ द प्रोजेक्शन फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। आपको पूरा क्वेश्चन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ वो डायग्राम ड्रॉ करना है और फाइंड क्या करना है वो आपको लिखना है। कोस थीटा की वैल्यू x के बराबर हो गई और थीटा की वैल्यू यहां से निकल के आ गई कोस इनवर्स ऑफ x। दिस एंगल शुड बी इज अवर आंसर, ये हमारा आंसर होना चाहिए। तो ठीक है, कितने एंगल पे फेंको, कॉस इनवर्स ऑफ x। चार ऑप्शन दे रखे होंगे आपको, साइन इनवर्स ऑफ 1/x, साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, कॉस इनवर्स ऑफ 1/x। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपके लिए करेक्ट होगा, ये करेक्ट होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अब अच्छे से क्लियर हो गया हो। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आज की क्लास का, देखो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। आई थिंक वो क्वेश्चन मुझे याद भी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, पार्टिकल का जो पोजीशन है वो समय के साथ दे रखा है। पार्टिकल की जो पोजीशन है वो समय के साथ, एक्स पोजीशन है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल है, वो समय के साथ वेरी कर रहा है। वो कैसे वेरी कर रहा है, ए साइन ओमेगा टी। और पार्टिकल की जो, एक पार्टिकल है जो किसी ट्रेजेक्टरी पर चल रहा है, एक पार्टिकल है जो किसी ट्रेजेक्टरी पर चल रहा है और उसका एक्स कंपोनेंट समय के साथ दे रखा है और उसका वाई कंपोनेंट भी आपको समय के साथ दे रखा होगा। वाई बराबर बी कोस ओमेगा टी। आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ट्रेजेक्टरी आप कैसे फाइंड करोगे। एक पार्टिकल है जो एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है और उसकी जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है वो हमें निकालनी है। और x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमें क्वेश्चन में दे रखा है। और ये चीज कंसेप्ट मैंने आपको पहले भी बता रखी है। जब आपको x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे दे और आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है y एज अ फंक्शन ऑफ x, इसी को तो हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बोलते हैं। तो आप क्या करते थे, टाइम निकालते थे x से y में पुट करते थे तो हमारा y एज अ फंक्शन ऑफ x आ जाता। लेकिन आप यहाँ पे टाइम डायरेक्ट निकाल नहीं सकते। कैसे नहीं निकाल सकते, देखो x बराबर a साइन ओमेगा टी आपको दे रखा है और x बाई ए इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी होता है। देखो और ओमेगा टी की वैल्यू आपकी हो जाएगी साइन इनवर्स ऑफ x बाई ए। और आप यहां से टाइम निकाल तो लोगे, टाइम निकालने की समस्या नहीं है, टाइम निकाल लोगे। लेकिन जब इस टाइम को आप इस इक्वेशन में पुट करोगे तब आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। लेकिन इसका आसान तरीका भी हमारे पास है। कैसे, वो ध्यान देखें, स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर देना। आप क्या करो, इसको पहली इक्वेशन को देखो, आप ए को इधर ले आओ, एक्स बाई ए इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी। दूसरा वाई बाई बी इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी। आप क्या करो, अब स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दो, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दो। देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। यही आएगा स्क्वायरिंग करने से और दोनों को जोड़ने से, यही आएगा। और साइन स्क्वायर ओमेगा टी और कोस स्क्वायर ओमेगा टी आपको सभी को पता है 1 होता है। और यहाँ से ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकल के आ गई, ये एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ रही हो। और ये आपको दे रखी है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ये कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन इलिप्स की इक्वेशन है। ये किसकी इक्वेशन है, इलिप्स। दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। आपको क्वेश्चन में सर्कल, इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला कोई सा भी 4 ऑप्शन दे रखे होंगे और चारों ऑप्शन में से आपसे पूछ लिया जाएगा ये कौन सी इक्वेशन बन रही है, तो आप बोलते हैं इलिप्स की बन रही है। सेकेंड क्वेश्चन भी आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। देखो अगला क्वेश्चन आज की क्लास का, देखो अगला क्वेश्चन है, एक क्रिकेटर है कैन थ्रो ए बॉल। एक बॉल को क्रिकेटर थ्रो करता है हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल थीटा पर थ्रो करता है। वो बिल्कुल वाई एक्सिस में नहीं थ्रो करता। थ्रो ए बॉल टू ए मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। एक क्रिकेटर है जो किसी बॉल को थ्रो कर रहा है, यू वैल्यूज मान लेता है, उसकी वेलोसिटी कुछ यू है, किसी एंगल थीटा पर
और वो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर रहा है, वो कितनी कवर कर रहा है? 100 मीटर। कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है? 100 मीटर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 100 मीटर। और हाउ हाई अबव द ग्राउंड कैन बी क्रिकेटर थ्रो द बॉल, मतलब ग्राउंड से वो क्रिकेटर ऊपर की तरफ कितनी वेलोसिटी से फेंके, नहीं सेम वेलोसिटी से फेंके, उसका हाउ हाई अबव द ग्राउंड। अच्छा, हाइट पूछी आपसे क्वेश्चन में। आपके देखो ये क्या बता रहा है, एक क्रिकेटर ने, यह क्रिकेटर जो फील्डर है उसने अपनी बॉल को फेंका है किसी एंगल थीटा पर और वो मैक्सिमम रेंज कवर कर रहा है 100 मीटर। अब मैक्सिमम रेंज कितने डिग्री एंगल पर कवर कर रहा है वो आपको एंगल भी बता दिया उसने इनडायरेक्टली। कैसे? क्योंकि उसने मैक्सिमम रेंज का वर्ड बोल दिया। मैक्सिमम रेंज 100 है, यानी उस बॉलर ने कम से कम 45 डिग्री पर फेंका होगा तभी रेंज की वैल्यू 100 मीटर आई होगी। तो एंगल हमारा क्लियर हो गया। अब लेकिन क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन में बवाल ये है, आपसे इस क्वेश्चन की मैक्सिमम हाइट नहीं बोली। आपने क्वेश्चन में ये नहीं पूछ रखा कि जब ये मैक्सिमम हाइट कवर कर रहा है तब बता दीजिए ये मैक्सिमम कितनी हाइट कवर करेगा। क्वेश्चन ने ये नहीं पूछा। अगर ये पूछा होता तब मैंने आपको एक रिलेशन लिखा रखा था, जब भी एक पार्टिकल मैक्सिमम हाइट कवर, जब भी एक पार्टिकल मैक्सिमम रेंज कवर करता है उस समय उसकी जो मैक्सिमम हाइट होती है वो रेंज का 1/4 होती है। रेंज की 1/4 होती है। कब? जब वो अपनी मैक्सिमम रेंज कवर करता है। लेकिन क्वेश्चन ने ये बिल्कुल भी नहीं बोला है। क्वेश्चन ने बोला है एक पार्टिकल को मैं उसी सेम वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंक रहा हूँ, इस पार्टिकल को उसी सेम वेलोसिटी मतलब इसी u वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंकूंगा, तब बताइए वो कितनी मैक्सिमम हाइट कवर करेगा। आपको क्वेश्चन 1 डायमेंशन में पूछ रहे हैं ना कि 2D में पूछा है। लेकिन 2D से आपको वेलोसिटी पता चल जाएगी उस पार्टिकल की कितनी है। क्यों? क्योंकि थीटा बराबर आपको 45 डिग्री दे रखा है। इसका मतलब क्या हुआ? रेंज आपका होता है u² sin 2 थीटा बाई जी, यही होता है। रेंज इज इक्वल टू होता है u² sin 2 थीटा बाई जी। और रेंज की वैल्यू मैक्सिमम आपको 100 मीटर दे रखे, यानी ये है हो गई हमारी 100 और u² sin 45 यानी यहाँ पे आ गया 90 u² बाई जी। तो यहाँ से 1000 इज इक्वल टू u², यानी ये आ गया अपना 10√10 u की स्पीड आ गई आपकी 10√10 बिकॉज होगा हो गया 100 और √10। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या? आपसे तो u पूछ, u आपको पता चल गया 100 का 100 है, u² की वैल्यू 1000 है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जब आप इसको ऊपर की डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी से फेंको कि ये मैक्सिमम हाइट अपनी कवर कर रहे हैं, उसी सेम वेलोसिटी से फेंको कि ये मैक्सिमम कितनी हाइट कवर करेगी ऊपर की डायरेक्शन में। तो देखो यहाँ से मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला बनता है हमारा h max का फॉर्मूला बनता था, वो बनता था u² बाई 2g। क्वेश्चन ने क्या कहा था? क्वेश्चन ने कहा इसी वेलोसिटी से आप इस बॉल को ऊपर की डायरेक्शन में फेंको, इसी वेलोसिटी से आप इस बॉल को ऊपर की डायरेक्शन में फेंको और तब बताओ ये मैक्सिमम हाइट कितनी कवर करेगा। तो आपको u² की वैल्यू 1000 दे रखी है और 2g, तो यानी बेसिकली आपको दे क्या रखा है 1000 डिवाइडेड बाई 20, g की वैल्यू आप 10 लेके चलोगे, h max 0 से 0 घटा 2 से 50 यानी ये आ गया 50 मीटर। मैक्सिमम हाइट ये कितनी कवर करेगा? 50 मीटर। और यहाँ पे ये मैक्सिमम हाइट बोल देता तब आप क्या करते? h max की वैल्यू आ जाती रेंज का 1/4 यानी ये आता 100/4 यानी आ जाता 25 मीटर। लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा था ये ट्विस्ट यहाँ पे क्या था। अब अपना अगला क्वेश्चन देखो क्या है। ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी अच्छा है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है क्वेश्चन 2 टॉल बिल्डिंग, दो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग इधर है एक बिल्डिंग इधर, दोनों एक दूसरे के सामने है। ये कह रहा है फेस ईच अदर एंड आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 180 मीटर फ्रॉम ईच अदर। दो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, दो बड़ी बड़ी बिल्डिंग, एक ये बिल्डिंग है और एक ये बिल्डिंग है, ठीक है। और ये दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो दे रखी है 180 मीटर। और क्वेश्चन ने क्या पूछा है? What velocity must a ball be throw horizontal from a window 55 मीटर above the ground। मतलब एक बिल्डिंग है जिसकी जो विंडो है वो ग्राउंड से 55 मीटर ऊंचाई पे है, ग्राउंड से 55 मीटर ऊपर की दूरी से एक बॉल को ये हॉरिजॉन्टली थ्रो कर रहा है। यहाँ से खिड़की से, ये खिड़की मान लो, विंडो मान लो, यहाँ से ये u वेलोसिटी से, मान लेता कोई वेलोसिटी u है जिससे ये थ्रो कर रहा है और ये u वेलोसिटी ही हमसे क्वेश्चन में पूछी है।
throw a velocity, what velocity must a ball be throw horizontal from a window 55 meter above the ground in one building, कोई भी एक बिल्डिंग ले लो, so that it enter a window 10 मीटर above the ground, एक दूसरी विंडो है जो ग्राउंड से 10 मीटर की ऊंचाई पर है, ग्राउंड से 10 मीटर की ऊंचाई में एक विंडो यहाँ पर है। ये कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है सो डेट इट एंटर ए विंडो 10 मीटर अबाउट द ग्राउंड इन द सेकंड बिल्डिंग। और हमसे क्वेश्चन पूछा कितनी वेलोसिटीज फेंकूं कि ये वाली जो भी बॉल है ये इस विंडो में डायरेक्ट एंटर कर जाए, क्या कर जाए, डायरेक्ट एंटर कर जाए। क्वेश्चन है रहा ये। अब आपको आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, दो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है एक दूसरे के सामने, कह रहा है एक बॉल है जो विंडो से हॉरिजॉन्टल फेंकूंगा मैं 55 मीटर टॉल बिल्डिंग है फ्रॉम द ग्राउंड, और एक दूसरी बिल्डिंग है जिसकी विंडो 10 मीटर है फ्रॉम द ग्राउंड, और ये कह रहा है इस ग्राउंड में कितनी वेलोसिटी फेंकूं ताकि ये बॉल इस विंडो के अंदर चली जाए, यानी विंडो के अंदर जाके गिर जाए। तो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, अब दिमाग लगाओ अपना। क्वेश्चन नंबर 4 आप आज की क्लास का। अब देखो आपको पता है इस बॉल को हाइट कितनी कवर करनी पड़ेगी, इस बॉल को हाइट कितनी कवर करनी हो, क्योंकि ये विंडो ग्राउंड से 10 मीटर ऊपर है और ये 55 मीटर ऊपर है, यानी इस बॉल को कहीं ना कहीं जो डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, हाइट कवर करनी पड़ेगी, वो करनी पड़ेगी 45 मीटर। कितनी, 45 मीटर। और इस बॉल को जो डिस्टेंस है वो कितनी कवर करनी पड़ेगी, 180 मीटर, यानी रेंज इसकी 180 मीटर है और हाइट 155 मीटर। अब इस क्वेश्चन को सिंपल बना लो एकदम। कैसे, आपने एक 45 मीटर हाइट की ऊंचाई से एक बॉल को थ्रो किया यू वेलोसिटी से, ठीक है, और ये गिरते गिरते कितनी दूरी पर गिर जाए, डायरेक्ट इस विंडो के अंदर गिर जाए, यानी यहां कहीं 180 मीटर की दूरी पर, ये 180 मीटर और दिस इज शुड बी 45, यानी 180 मीटर कोमा 45 यहाँ कहीं आके गिरे। और यही हाइट आपकी कितनी दे रखी है विंडो की, 10 मीटर है, तो 10 में से 55 में से 10 को सब्ट्रैक्ट किया तो 45 मीटर हाइट हो गई, यानी इस बॉल को इतनी हाइट कवर करनी पड़ेगी और इस बॉल को इतनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, तभी ये बॉल इस विंडो के अंदर जाके गिर जाएगी। आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। अब देखो अब क्वेश्चन कितना सिंपल बन चुका है। अब देखो जब भी अब टाइम पूछा है ना कि कितनी वेलोसिटी से पूछो या कितने टाइम पर गिरेगा, आपको वो भी पता चल जाएगा। सबसे पहले निकाल लो टाइम ऑफ फ्लाइट। ये बॉल को गिरने में समय कितना लगेगा, वो लगेगा आपको कितना पता है, अंडर रूट में 2h/g। ये इस बॉल को गिरने में समय लगेगा इतना, बस इतना ही समय लगेगा। कैसे सर, x के अलोंग वेलोसिटी है, क्योंकि x के अलोंग वेलोसिटी के अलोंग हम टाइम कभी नहीं, टाइम हम हमेशा किसके अलोंग निकालते हैं, y के अलोंग y। और क्वेश्चन में कह रखा है बॉल को हॉरिजॉन्टली थ्रो किया है, यानी वर्टिकल वेलोसिटी uy 0 है और नीचे गिरने में समय लगेगा उसका अंडर रूट में 2h/g। h की वैल्यू दे रखी है 45, g की वैल्यू है 10। बात समझ में आ रही है। तो ये 45 इंटू 2 कितना हो गया, 90 अपॉन में 10, तो ये आ रहा है 3 सेकेंड। इस बॉल को नीचे गिरने में समय लगेगा 3 सेकेंड। अब कितनी वेलोसिटी क्वेश्चन में पूछिए, तो वेलोसिटी निकालने के लिए रेंज का फॉर्मूला लगा लो। रेंज का क्या होता है, रेंज क्या होती है, रेंज होती है अपनी u अंडर रूट में 2h/g, और रेंज आपको दे रखी है 180 मीटर, रेंज आपको दे रखी है 180 मीटर। रेंज का फॉर्मूला या फिर आप sx इजिकल टू uxt प्लस हाफ axt का फॉर्मूला लगा लो। x 0 है अपना, यही बचेगा सिर्फ, क्यों, क्योंकि x का लॉन्ग एक्सेलरेशन 0 है। तो देखो u आपको कितना दे रखा है, u आपको निकालना है, और ये हमने अभी निकाला, दिस इज नथिंग बट टाइम ऑफ फ्लाइट, और ये अभी हमने निकाला था 3, तो 180 अपॉन में 3, तो पार्टिकल की स्पीड आ जाएगी 60 मीटर पर सेकेंड। यानी इस बंदे को आपको 60 मीटर पर सेकेंड से, यानी बॉल को 60 मीटर पर सेकेंड से स्पीड से फेंकोगे तब ये बॉल डायरेक्ट इस विंडो में जाके एंटर कर जाएगी। दूसरा तरीका देखना चाहोगे, इसका सेकंड मेथड क्या है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से भी आप इसको निकाल सकते हो। क्यों, क्योंकि आपको कोऑर्डिनेट दे दिए, 180 मीटर दूरी कवर करनी है और कहीं ना कहीं 45 मीटर हाइट इसको कवर करनी है, तो 180 इंटू 180,45। अब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री याद करो, इस पार्टिकल का जो रास्ता है, इस पार्टिकल का रास्ता कौन सा होगा, पैराबोलिक रास्ता होगा, और वो रास्ता आपने निकाल रखा है। कैसे निकाल रखा है, y बराबर -gx² डिवाइडेड बाई 2g, आई थिंक यही होना चाहिए,
यही इस इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का जो रास्ता है वो यही है। रास्ता निकालना आता है एक्स से, किसी भी टाइम पर एक्स निकाल लो और किसी भी टाइम पर वाई निकाल लो, टाइम को एलिमिनेट कर दो एक्स से और वाई के अंदर पुट कर दो, आपको इस इक्वेशन की ट्रेजेक्ट्री पता चल जाएगी। अब देखो माइनस तो कुछ नहीं बता रहा, माइनस यानी आप ले लो नीचे की तरफ जा रहा है -45 डिग्री बंदा। कोऑर्डिनेट देखो इस पॉइंट पर जाना है, अगर ये जो भी पार्टिकल इस रास्ते पर अगर चल रहा है, अगर इस कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई कर गया तो हमारा आंसर आ गया। अगर इस रास्ते में अगर ये पॉइंट आ गया कहीं तो हमारा आंसर सेटिस्फाई कर जाएगा। तो देखो 45 माइनस जी, एक्स की जगह लिख दो 180 का स्क्वायर अपॉन 2g, माइनस से माइनस कटा, जी से जी कटा, तो ये कितना आया, रुको यू किधर गया, माइनस जी। 2 मिनट रुको, इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालने दो। एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, किसी भी टाइम पर पार्टिकल की फंक्शन की वेलोसिटी निकालनी है ना, एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, यानी एक्स दे रखा है अपना यू, एस एक्स इज इक्वल टू होता है यू एक्स टी प्लस हाफ एक्स टी का स्क्वायर। एक्स के अलॉन्ग एक्सेलरेशन तो 0 है, तो एक्स आ जाएगी अपनी यू इंटू टी, ठीक है ये आ गया। और एस वाई क्या है, एस वाई है यू वाई 0 है, माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर, और आपने यहाँ पे रख दिया माइनस हाफ जी, टी की जगह रख दिया एक्स बाई यू का स्क्वायर। अच्छा ये आएगा माइनस हाफ जी, अच्छा जी ऊपर आएगा, सॉरी आपकी जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आ रही है वो आ रही है y बराबर माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर, दिस इज द आंसर। तो आप देखो 180 जी 2, दिस इज u स्क्वायर, ये आपका 45 डिग्री था एंड दिस इज 90, तो u स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आपका 180 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 90, तो ये एक जीरो से एक जीरो गया, 9 दूनी 18, और ये कितना आ गया, u निकालना है ना 360, और ये आ जाता अपना 360 किसका होता है 6 का 60 का स्क्वायर, 180 इंटू 180 90, 2 बार में 360, 60 इंटू 60 थोड़ी ना आता है, 6 मीटर पर सेकंड आ रहा है, ये 60 मीटर पर सेकंड, ये 3600 होना चाहिए ना, फिर 3600 कुछ गड़बड़ कर दी क्या। 180 का स्क्वायर 45, y बराबर माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर, ठीक है, u स्क्वायर इधर गया, y की वैल्यू 45 है, 45 यहाँ रखा, 45 90 और g, अच्छा g भी तो है, सॉरी g की वैल्यू 10, g कटा नहीं है, जी यहाँ पे कटा नहीं है, जी भी है, माइनस कटा है सिर्फ, तो जी की वैल्यू 10, यानी ये आ गया 3600 का होता है 60 मीटर पर सेकंड। देखो यहाँ से भी वही सेम आंसर हमारा आया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल था, विंडो में डायरेक्ट एंट्री करानी थी बॉल की, तो 100 मीटर 45 मीटर। आई होप आपको ये क्वेश्चन अब समझ में आया होगा। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, 5वां नंबर क्वेश्चन, A body is thrown from ground such that it passes through 2 points A, B and B, A. Find the range of the projectile. इस प्रोजेक्टाइल की रेंज बता दो क्या होगी। देखो ये भी क्वेश्चन काफी सिंपल है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक प्रोजेक्टाइल दे रखे पार्टिकल का जो रास्ता है, देखो एक बार वापस से क्वेश्चन रीड करके बता रहा हूँ। ए बॉडी इज थ्रोन फ्रॉम ग्राउंड, मान लो ग्राउंड से किसी बॉडी को फेंका गया यू वेलोसिटी से किसी एंगल थीटा पर, और सच दैट पासेस थ्रू 2 पॉइंट A, B और B, A. फाइंड द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। इस प्रोजेक्टाइल की आपसे रेंज पूछिए, यानी आर की वैल्यू क्या पूछिए, ये पूछिए। क्वेश्चन नंबर 5, एक पार्टिकल है जो यू वेलोसिटी से जा रहा है किसी एंगल थीटा पर, और वो 2 पॉइंट से पास करता हुआ जा रहा है। कौन कौन सा पॉइंट, A, B, दूसरा पॉइंट B, A। फाइंड द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, फाइंड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। देखो 2 पॉइंट से पास कर रहा है ना ये पार्टिकल, तो रेंज का फॉर्मूला आपको देखो, इस पार्टिकल की इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालो। ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन क्या है, x tan थीटा माइनस हाफ माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा।
और एक और फॉर्मूला बताया था, कौन सा, y बराबर x tan थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर। तो हमें तो रेंज निकालनी है, तो ये वाला फॉर्मूला ज़्यादा आसान है, ये वाली इक्वेशन ज़्यादा आसान है एज कम्पेयर टू दिस, बिकॉज इसमें रेंज नहीं है। रेंज यहाँ पे आर डायरेक्ट दे रखी है, हमें रेंज ही क्वेश्चन में पूछिए। तो y, पहला y है b इजिकल टू एक्स की वैल्यू दे रखी है a tan थीटा 1 माइनस ए बाई आर। दूसरा, जब पार्टिकल का y हो जाता है b a और x हो जाता है b tan थीटा इंटू 1 माइनस एक्स की जगह आ जाता है b अपॉन में r। ये दो इक्वेशन आ गई हमारी, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। तो पहली वाली इक्वेशन को, पहली वाली और दोनों इक्वेशन को रेशियो ले लो, आप क्या ले लो, रेशियो ऑफ 1 and 2। पहली और दूसरी इक्वेशन का क्या ले लो, रेशियो। तो रेशियो निकल के क्या आया, b बाई ए इजिकल टू ए बाई बी। यह आ रहा है r माइनस ए अपॉन में r, r माइनस ए ऊपर आएगा और r माइनस बी, आर आर कट जाएगा नीचे वाला, तो यह आ जाएगा r माइनस ए अपॉन में r माइनस बी, यही आएगा। देखो इसको यहाँ ले जाओ, बी स्क्वायर r माइनस बी इजिकल टू ए स्क्वायर r माइनस ए। तो बी स्क्वायर इंटू आर माइनस बी क्यूब इजिकल टू ए स्क्वायर आर माइनस ए क्यूब। तो यहाँ से इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो ये आ जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब इजिकल टू ए स्क्वायर आर माइनस बी स्क्वायर आर। तो आर कॉमन निकला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आर की वैल्यू क्या आ गई, आर की वैल्यू आ गई ए क्यूब माइनस बी क्यूब डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आ गया हमारा रेंज। ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ये भी होगा जो आपका आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री है वो 2 पॉइंट से पास हो रही है, आपको इक्वेशन पता थी, पुट करना, आंसर निकालना था, सिंपल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आज की क्लास का क्या कहता है कि ए बॉल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। एक टावर से मैंने एक बॉल को फेंका है विद अ वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। 30 डिग्री पर मतलब क्या होता है, मैं मेरे ही एग्जांपल लेता हूँ। मैं एक बिल्डिंग के ऊपर गया और वहाँ से मैंने एक बॉल को फेंका किसी एंगल 30 डिग्री पर हॉरिजॉन्टली। द हाइट ऑफ द टावर इज 70 मीटर, ठीक है, टावर की हाइट दे रही है। आफ्टर हाउ मच टाइम फ्रॉम द इंस्टेंट ऑफ थ्रोइंग विल बी द बॉल रीच टू द ग्राउंड, यानी इस बॉल को पहुंचने में कितना समय लगेगा नीचे, उस इंस्टेंट के बाद, थ्रो करने के बाद इस बॉल को नीचे पहुंचने में कितना समय लगेगा, हमसे क्वेश्चन में ये पूछा है। तो देखो एक बॉल है जो किसी टावर से, एक टावर मान लेता हूँ 70 मीटर का टावर है, वहां से एक बॉल को थ्रो किया गया फ्रॉम दी हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल पर 50 मीटर पर सेकेंड से, और हमसे पूछ रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट बता दो क्या होगा आफ्टर दैट इंस्टेंट। टाइम ऑफ फ्लाइट, फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट आफ्टर दैट इंस्टेंट। बेसिकली आपको टाइम ही पूछा, इस बॉल को नीचे आने में कितना समय लगेगा। अब देखो मैंने आपको हमेशा बताया टाइम जब भी देखो ना, टाइम जब भी निकालना होता है ना, तब आप हमेशा अलोंग वाई एक्सिस निकालते हो। किसके अलोंग, अलोंग वाई एक्सिस। एक्स वाली चीजें आप भूल जाया करो टाइम निकालते समय। जैसे अब देखो इसके पास, पार्टिकल के पास वेलोसिटी 50 cos 30 भी है और 50 sin 30 भी है। तो आपके लिए कौन सी वेलोसिटी यूजफुल है, cos 30 वाली या sin 30 वाली? cos 30 वाली वेलोसिटी तो सिर्फ इस पार्टिकल को आगे ले जा रही है, ऊपर ले जाने का काम और नीचे ले जाने का काम वो तो सिर्फ और सिर्फ y वाली वेलोसिटी का है। तो ये आ जाएगा 50 अपॉन में 2 यानी 25 मीटर पर सेकेंड। अब क्वेश्चन क्या बन गया, क्वेश्चन बन गया 75 बॉल को ऊपर की डायरेक्शन में फेंका मैंने कितने वेलोसिटी से, 25 मीटर पर सेकेंड से, और उसको नीचे आने में कितना समय लगेगा वो हमसे क्वेश्चन में पूछा है। अब देखो ये क्वेश्चन सिंपल बन गया, मोशन अंडर ग्रेविटी का बन गया कि नहीं बन गया। तो देखो आपको एस वाई इजिकल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी का स्क्वायर लगाना है। आप सभी को पता होगा एस वाई आपका -70 था, यू वाई आपका ऊपर की डायरेक्शन में 25
टाइम ऑफ फ्लाइट हमसे क्वेश्चन में पूछा है माइनस हाफ, जी की वैल्यू आपको दे रखी है, जी ले लेता हूँ टी का स्क्वायर, तो ये 5 आ जाएगा। तो -70 इज इक्वल टू हो जाता है 25t माइनस 5t का स्क्वायर, तो 5t स्क्वायर इधर गया -25t -70 इज इक्वल टू 0, तो 5 कॉमन निकाला तो टी स्क्वायर -5t माइनस ये कितनी बार में आ रहा है 15 बार में, 5 5 15 बार में थोड़ी आ रहा है 70, चौदह बार में आ रहा है, 15 बार में नहीं 14 बार। तो यहाँ से आपका आंसर क्या निकल के आएगा, टी स्क्वायर -5t -14 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से रिजल्ट निकल के आएगा आपका टी स्क्वायर -14 है ना, तो -70 + 2t -40 इज इक्वल टू 0। तो t कॉमन ले लो, t -7 + 2t -7 इज इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू आ गया अपना, t इज इक्वल टू आ गया 7 सेकेंड्स, यानी 7 सेकेंड में ये बॉडी नीचे पहुंचेगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन अब चमक गया होगा। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखना, वो भी काफी अच्छा होगा। हाँ, अगला क्वेश्चन भी अच्छा है काफी। अगला क्वेश्चन देखो, हार्ड नहीं है, आपको ये हार्ड लग सकता है। क्या कह रहा है, एक क्रिकेटर फील्डर है, एक क्रिकेट फील्डर है जो क्या कर रहा है, कैन थ्रो द क्रिकेट बॉल, क्रिकेट बॉल को थ्रो करता है, ठीक है, विद द स्पीड v0, ठीक है, v0 स्पीड से। इफ यू थ्रो द बॉल व्हाइल रनिंग विद स्पीड u एट एन एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल, व्हाट इज द इफेक्टिव एंगल, व्हाट इज द इफेक्टिव एंगल to the horizontal at which the ball is projected in air as seen by the spectator। मतलब जो देखने वाला बंदा होगा उसको क्या लग रहा होगा, जो भी बंदे ने बॉल फेंकी है वो कितने एंगल पे फेंकी है फ्रॉम दी हॉरिजॉन्टल। अब इस क्वेश्चन को सिंपल समझ, देखो ये क्वेश्चन काफी कॉम्प्लेक्स बना रखा है, लेकिन इसका आंसर इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। ये मार्कर और चलना बंद हो गया। अब देखो इस क्वेश्चन को समझना, देख ध्यान से देखो, एक बोर्ड बंदा है जो चलते चलते बॉल को फेंक रहा है किसी एंगल थीटा पर, क्या कर रहा है, वो चल भी रहा है और किसी एंगल पर बॉल को फेंक रहा है v0 स्पीड से। यानी देखो इनिशियल जब वो खड़ा होगा ना, जब पार्टिकल खड़ा होगा तब वो बॉल को कैसे फेंकेगा, v0 स्पीड से फेंकेगा किसी एंगल थीटा पर, लेकिन वो चलते चलते फेंक देता है, वो चलते चलते, यानी बंदा दौड़ रहा है, दौड़ता दौड़ता उस बॉल को ऐसे उसने फेंक दिया। आप कभी आपने क्रिकेट खेला होगा, तब भी आप जनरली क्या करते हैं, दौड़ते 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 बॉल को किसी एंगल थीटा पर फेंकते हो, किसी एंगल पे फेंकते हो, और जो देखने वाला बंदा है, स्पेक्टर मतलब जो बाहर से बंदा देख रहा है, उसको क्या लगेगा, बंदे ने हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल थीटा पर फेंका है। क्वेश्चन ने ये पूछा है, जो बाहर जो स्पेक्टर देख रहा है, देखने वाला बंदा है, उसको क्या लगेगा इस बंदे ने कितने एंगल पर बॉल को फेंका है, तो फ्रॉम दी हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से। तो देखो मान लेता हूं ये बंदा u स्पीड इससे आगे जा रहा था और v0 स्पीड से उसने फेंका। जब इसने इस बॉल को फेंका था तब इसके पास v0 स्पीड थी, मान लेता हूं किसी एंगल पे फेंका होगा, और उसके पास उस समय u स्पीड से भाग भी रहा था। जो मेरा जो बंदा था वो u स्पीड से भाग भी रहा था और उसने बॉल को किसी एंगल, बाहर वाले बंदे के हिसाब से कोई एंगल अल्फा मान लेता हूँ, और उसने v0 स्पीड से बॉल को फेंका था। थीटा किसके लिए था, इसके लिए था। इस बंदे को लग रहा था मैंने थीटा एंगल पे फेंका है, लेकिन जो बाहर देखने वाला बंदा था उसको लगेगा कोई एंगल, दूसरा एंगल, उसको ये नहीं लगेगा कि थीटा एंगल पर ही फेंका है, बाहर वाले बंदे को अलग एंगल दिखाई देगा। या आपको मानना पड़ेगा। आप इसको फील कैसे कर सकते हो, कि फील तो देखो मुश्किल ही कर पाओगे, क्योंकि आपने कभी ये चीज़ ऐसे देखी नहीं होगी। कभी देखना कोई क्रिकेटर बॉल को जब फेंकता है तो उसके द्वारा देखने वाला एंगल, फेंकने वाला एंगल, और बाहर से जो बंदा देख रहा है उसका एंगल, दोनों में डिफरेंस होगा। तो देखो मान लेता हूँ इसने कोई एंगल अल्फा देखा होगा, तो देखो ये u v0 cos थीटा, तब देखो v0 cos थीटा, ये था v0 sin थीटा, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, ये बंदा भाग भी रहा था आगे, कितनी वेलोसिटी से, u वेलोसिटी से,
प्लस वी नॉट कॉस थीटा और वी नॉट साइन थीटा, और जो नेट वेलोसिटी आएगी वो कहीं ना कहीं इसी डायरेक्शन में आएगी। नेट वेलोसिटी इस पार्टिकल की कहीं ना कहीं इसी डायरेक्शन में आएगी। और ये पूछा यहाँ से इसने कितना एंगल कवर किया, अल्फा। एक वी नॉट से आगे गया और साथ साथ भागते भागते व्यू वेलोसिटी से उसने फेंका था, तो इसके हिसाब से यू प्लस वी नॉट कॉस थीटा और वी नॉट साइन थीटा हुआ था। लेकिन बाहर वाले बंदे के हिसाब से ये जो भी एंगल बनेगा नेट वेलोसिटी का वो किसी एंगल अल्फा पे बनेगा, और ये अल्फा आपसे क्वेश्चन में पूछा था। तो यहाँ से अगर आप tan अल्फा निकालते हो वो आपका निकल के आता है वी नॉट साइन थीटा डिवाइडेड बाई यू प्लस वी नॉट कॉस थीटा। तो यहाँ से जो अल्फा निकल के आ रहा है वो आ रहा है tan इनवर्स ऑफ वी नॉट साइन थीटा अपॉन में यू प्लस वी नॉट कॉस थीटा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है, इस क्वेश्चन को आप एक बार वापस से देखना और समझना कहना क्या चाहते हो, ठीक है। और कल की क्लास में जब मैं आऊँगा ना तो एक बार फिर से इसका डिस्कशन जरूर करूँगा ताकि ये क्वेश्चन आपके दिमाग से एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का। एक बार आप खुद से सोचना कैसा होता है क्या, फिर मैं कल की क्लास में आके फिर से इस क्वेश्चन को एक बार और से डिस्कशन करूंगा ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि पहले आपको सोचना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब देखो अपना नेक्स्ट पार्ट, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास 2 kg इज 4i कैप प्लस 4j कैप एक कांस्टेंट फोर्स ऑफ -20 न्यूटन, यानी बेसिकली 20 न्यूटन का फोर्स नीचे के डायरेक्शन में लग रहा है और एक पार्टिकल को ओरिजिन से हमने 4i कैप और 4j कैप में थ्रो किया है। इनिशियल द पार्टिकल वाज एट 0,0 0,0 का ओरिजिन बता दिया था मैंने। फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द इट्स वाई कोऑर्डिनेट इज अगेन 0। ये क्वेश्चन काफी सिंपल है, आपको देखते ही समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आपको देखते ही समझ में आ जाएगा वो क्या है, एक पार्टिकल है, यार दिखने ही बंद हो गया, 2 मिनट रुकना बेटा। अब देखो एक पार्टिकल है, जैसे ये दे रखा है, इसको u स्पीड से फेंक रहा है किसी एंगल थीटा पर, u स्पीड नहीं 4i कैप और 4j कैप, यानी ये एंगल ऑटोमेटिकली पता चल गया 45 डिग्री है। पार्टिकल को 45 डिग्री एंगल पे फेंका जाता है फ्रॉम द ओरिजिन, दिस इज द नथिंग बट ओरिजिन। और आपसे क्या पूछा क्वेश्चन में, जब पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट अगेन 0 हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट नहीं y कोऑर्डिनेट अगेन 0 हो जाएगा, तो बताइए x कोऑर्डिनेट क्या होगा इस पार्टिकल का, y कोऑर्डिनेट जब अगेन 0 हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करा रखा है, कैसे, अब ऑप्शन के साथ है क्वेश्चन में, और पहले मैंने वैल्यूज नहीं ले रखी थी इस क्वेश्चन में। x कोऑर्डिनेट बताइए जब y कोऑर्डिनेट अगेन 0 हो जाए, तब आप सिंपल यही लगाओ ना। और इसमें बेसिकली आपको दे रखा y के अलोंग जो फोर्स है वो -20j है, फोर्स दे रखा है, फोर्स यानी इस पार्टिकल का मास भी दे रखा होगा। मास कितना होगा, 2 मिनट रुकना, मास 2 kg, बॉडी का जो मास है वो 2 kg है। F = m में आप सभी को पता होगा, 20 j कैप लग रहा है, मास है 2, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी एक्सेलरेशन क्या होगी इस पार्टिकल की नीचे की डायरेक्शन -10, यानी ये तो वही सिंपल सा क्वेश्चन बन गया। पार्टिकल को यहाँ से कितनी वेलोसिटी से फेंका गया है, 4√2 से फेंका जा रहा है, और दूसरी चीज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी नीचे की डायरेक्शन में है, और हमसे क्या पूछ ली, रेंज पूछ ली। एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, जब पार्टिकल वाई कोऑर्डिनेट अगेन 0 होगा, और एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, रेंज ही तो होता है। तो रेंज का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, वो होता है u² sin 2θ/g, और रेंज ही आपसे क्वेश्चन में पूछी है। u² आपका है 4√2 का स्क्वायर sin 45 डिवाइडेड बाई g। आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो देखो 2 वेक्टर, ठीक है, और यह आ जाएगा अपना 4 का स्क्वायर 16 × 2 sin 45 वापस से 1/√2 × g की वैल्यू आप 10 ले लो, तो की टेबल में ये 5 आ रहा है, तो ये आपका x कोऑर्डिनेट जो आएगा ये आ जाएगा 16/5√2। दिस इज द आवर x कोऑर्डिनेट या फिर अपनी रेंज ये होगी। और आप ऐसे निकालना चाहते हो तो ऐसे भी निकाल सकते हो, कैसे, sy
इज इक्वल टू यू बाई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी का स्क्वायर। जब एस वाई अगेन जीरो हो जाएगा तब टाइम, यहाँ से टाइम निकल जाएगा, कितने टाइम में ये बॉडी नीचे पहुंचेगी। फिर आप क्या लगाओगे, दूसरी इक्वेशन लगाओगे, एस एक्स बराबर यू एक्स इंटू टी। यू एक्स आपको पता है 4 और टाइम आपको यहाँ से निकल जाएगा, तब भी आपकी रेंज यहाँ से भी निकल सकती है जब आप डायरेक्ट अपना इक्वेशंस यूज करते हो। ये डायरेक्ट फॉर्मूला और ये डायरेक्ट इक्वेशन आपको दोनों तरीके से आई होप समझ में आ गया होगा। आई थिंक आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में अब आ गए होंगे। कल की क्लास में मैं 1-2 क्वेश्चन और कराऊंगा इस टॉपिक के ऊपर, फिर हम अपना रिलेटिव वेलोसिटी वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज की क्लास मैं ये आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी। तो थैंक यू सो मच बेटा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हंसते रहिए, खुश रहिए और मचाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।